हेलो नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। ये समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा असमान रहती है। तो देखते हैं इसका चित्र। यह है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ए बी और सी। इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। बराबर भुजा को हम ए बी मान लेते हैं और जो असमान भुजा है उसको ए मान लेते हैं। इसमें आप लोगों को बातें कुछ याद रखनी है। सबसे पहली बात, इस त्रिभुज में कोई दो भुजाएं समान होंगी। कोई दो भुजाएं समान होंगी और मान लेते हैं कि ए बी और ए सी बराबर है। ए बी बराबर ए सी। इसकी अगली बात आप लोगों को याद रखना है, तो जो दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनसे जुड़े हुए जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। याद रखेंगे आप लोग कि इन भुजाओं से संलग्न कोण भी आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। कहने का आशय है कि ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कोण भी बराबर होगा कोण से। और अगर मैं इन कोणों को थीटा मान लूँ तो जो कोण ए होगा वो होगा 180 माइनस का 2 थीटा। कई बार आप लोगों से कोण ए पूछ लेंगे। इसका आसान सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये थीटा है तो दोनों को जोड़कर 2 थीटा और कुल मिलाकर होता है 180। तो 180 में से इन कोणों को घटा देंगे तो ये ए का मान निकल आएगा। तो आप लोगों ने कोणों के बारे में समझ लिया, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान लिया। अब मैं बताने वाला हूँ इनका परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप बाहरी भुजाओं का योग होता है ए बी और बी। तो इधर हो जाएगा ए प्लस 2बी। और इसके अलावा क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र आप हमेशा याद रखेंगे, ए रूट 4b² माइनस का a² अपान 4। ये रहता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके दो ही सूत्र महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को दो सूत्र बताए हैं। तो आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो बातें भी आप लोगों को अलग पूछनी हो तो आप कमेंट में जो ज़रूर बता दिया करें। धन्यवाद।